अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमन नबिय्यीन। पूरे पाकिस्तान की वुकला कम्युनिटी की क़यादत मेरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट, लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट, पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और पूरे पंजाब से तशरीफ लाए हुए नुमाइंदगान, मैं दिल की अथाह गहराइयों से लाहौर हाई कोर्ट बार की इस कॉल के ऊपर आपको हाई कोर्ट बार आने पे खुशामदीद कहता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस डिसिप्लिन का, जिस इत्तेहाद का आज आपने मुजाहरा किया, ये आपकी कामयाबी की नवीद है। अब कुछ हकायक आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी वुकला को तकसीम करने की साजिश की गई तो ये काला कोट एक आहनी दीवार बन के सामने खड़ा रहा। आपको शायद याद नहीं कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस लाहौर को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए नोटिफिकेशन किया था तो एक रात नहीं गुजरने दी थी, अगले दिन वो नोटिफिकेशन वापस हुआ था। उस वक्त भी यही नाचीज सदर लाहौर बार था। आज एस्टेब्लिशमेंट की शय के ऊपर जिस तरह से चीफ जस्टिस ने हट धर्मी का मुजाहरा किया है, अप्रैल में फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अप्रैल 2023 में हमने वो नोटिफिकेशन वापस करवाया था। इसने साजिशी अमल के तहत आउटगोइंग कैबिनेट को और इनकमिंग कैबिनेट लाहौर बार को इम्तिहान में डालने के लिए इसने ये तीर चलाया और इसका पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने इस चीज को रोकने के लिए गवाह हम बैठे हैं। वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान हूं, वो पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान हूं, वो आपकी लाहौर बार की आउटगोइंग कैबिनेट और इनकमिंग कैबिनेट हो। हमने इस बात को बबांगे बाल कहा कि आपको इस नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा, वरना उसका खमियाजा आपको और आपके आने वाले चीफ जस्टिस को भी भुगतना पड़ेगा। मैं आज इस बात को वाजे करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के लिए अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसको वापस लेने का हुक्म दिया था तो आज तक ये नोटिफिकेशन वापस क्यों नहीं हुआ? या तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बददियानती की या इसने हुक्म अदूली की, और अगर इसने हुक्म अदूली की है तो इसकी जुडिशियल पावर्स को फिल फोर वापस दिया जाए और इसके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल होना चाहिए। क्यों नहीं हुक्म माना गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान का? मेरा अगला मुतालबा है कि अभी मेरे लाहौर बार के सदर ने कहा कि हम मुतालबा करते हैं आने वाले
जब आज हमने स्ट्राइक की कॉल पे उनको जाके उठवाया तो उनका रवैया किस तरह का था? क्या बुकला के साथ ऐसे रवैये रखने वाले शख्स को चीफ जस्टिस होने का कोई हक हासिल है? मैं कहता हूं कि कल के होने वाले कमीशन के इजलास में इस बात को मलहूज़े खातिर रखा जाए कि अगर ये नोटिफिकेशन को वापस लेते हैं तो इनको डेजिग्नेट कीजिएगा, वरना ये काला कोट, ये बुकला का समंदर इनको ना चीफ जस्टिस बन के बैठने देगा, ना इनके ओथ में शामिल होगा और ना ही हम इनको आगे काम करने देंगे। अगली बात, इससे अगली बात कि हमने एसी कमेटी के तमाम जजेस को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना फैसला जारी करके, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला एसी कमेटी करती है, तमाम जजेस करते हैं, फर्द वाहिद के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए हमने उनसे कहा था इस नोटिफिकेशन को वापस लें। उन्होंने 2 दिन पहले होने वाली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में भी हमने 2 दिन का टाइम दिया था, इन्होंने उसको नहीं माना। आज ये जमे गफीर देख लें, अगर इनका रुख इन अदालतों की तरफ हुआ तो फिर खसों का चाक की तरह बहा कर ले जाएंगे। ना ये फौजी वर्दी से डरे थे, ना जुडिशियल डिक्टेटरशिप से डरेंगे, हम हैं। और ये मैंने आज स्ट्राइक के वक्त भी कहा था कि ये आज लाल पट्टी खूनी इनकलाब को दावत देने जा रही है। इस बात पे मजबूर मत करें कि इस मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए और फिर हर चीज बह के चली जाए। बचे उस वक्त से, होश के नाखुन लें। आज भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि इसको नोटिफिकेशन को कल तक वापस ले लो, वरना जुडिशियल कमीशन का इजलास भी बढ़ जाएगा और आगे आपका डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस भी वही होगा। आपको अगली बात बताऊं कि इन्होंने हमारा इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान क्या था कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को खुद मुख्तार होने नहीं दिया। हमने इस पूरे साल में ना तो हुकूमत वक्त से 1 रुपया लिया, ना 1 रुपया पंजाब हुकूमत ने दिया। ये हमें सजा दे रहे थे कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आवाज ना उठाएं। ये काला कोर्ट अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट होने में कभी साथ नहीं दे सकता। उसके बाद आज मैं ये ऐलान करने जा रहा हूं कि हम अगर डेजिग्नेट होने वाले चीफ जस्टिस इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाते तो कल इनका जेसी का इजलास सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए। उस शख्स को दे लाहौर हाई कोर्ट को कि जो शख्स इस काले कोर्ट की इज्जत करना जानता हो, जो इसके मसाइल को समझता हो, इनके मसाइल को हल करने की अहलियत रखता हो, अगर स्टबननेस और हठधर्मी इनका वतीरा रहा
तो फिर हाई कोर्ट नहीं चल सकेगी। इसके साथ साथ इन्होंने भक्कर बार को, भक्कर डिस्ट्रिक्ट को अपने मुल्तान के लोगों को राजी करने के लिए मुल्तान हाई कोर्ट के साथ लगाया। हमारा यह भी मुतालबा है कि भक्कर को वापस प्रिंसिपल सीट के साथ लाहौर हाई कोर्ट के साथ लगाया जाए। इन्होंने मियांवाली को पिंडी के साथ लगाया। हमारा यह भी मुतालबा है कि उसको भी प्रिंसिपल सीट के साथ लगाया जाए। हमारा यह भी मुतालबा है कि सराय आलमगीर एक तहसील गुजरात की, उसको वापस लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट के साथ लगाया जाए। हमारा यह भी मुतालबा है कि लोथरा को मुल्तान के साथ अटैच किया जाए। इस तरह से यूनिलैटरल फैसलों को हम नहीं मानते। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमने ये तय कर लिया था कि आज के कन्वेंशन के बाद भी अगर इन्होंने नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हम हाई कोर्ट के अंदर जुमे के रोज भी और आने वाले रोज में भी हम स्ट्राइक का ऐलान करते हैं। और ये हाई कोर्ट में कल जुमा वाले दिन भी स्ट्राइक होगी। मुकम्मल स्ट्राइक के अंदर फकरा साथ रखें। आखिर में मैं अपने मीडिया के दोस्तों का, अपने तमाम यहाँ पे तशरीफ लाए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो यहाँ आए, उन्होंने इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया। बाहर से आए हुए दोस्तों का, तमाम बार एसोसिएशन के मेंबर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड। थैंक यू वेरी मच।